अस्सलाम वालेकुम। आदाब आप सबको। होपफुली कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक बयान देख रहे थे कि एलजी साहब ने एक बयान दिया है कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आईफोन यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो 5G चलाते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं, तो इसलिए उनको बनता है कि वो टैक्स दें। तो मैं यहाँ से बताता चलूँ कि एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, बहुत सुखी थे लोग। मतलब दुनिया में अगर कहीं कहा जाए तो जम्मू कश्मीर के लोग सुखी थे, इस वजह से कि थोड़ा बहुत कहीं न कहीं इनका रोज़गार चल रहा था। हमारी नौकरियाँ जो थीं, क्योंकि हमारा स्पेशल स्टेटस था, तो हमारी नौकरी को बाहर छीन नहीं सकता था। पहला काम तो भारतीय जनता पार्टी ने आते ही ये किया कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस था उसको उठाया, और स्पेशल स्टेटस उठाने के साथ-साथ हमारी जो नौकरियाँ थी, हमारी ज़मीनें थी, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए खोल दी गई। पहला नुकसान तो आपने ये किया हमारा। उसके बाद आप अब जो आपकी मंशा दिख रही है ना इसके पीछे, मतलब इससे आपकी सोच का पता चलता है कि भई आप किस तरीके से सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट के लिए नहीं आए हैं। आई एम वेरी सॉरी कि आप जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करते हो तो दिख नहीं रहे हैं। अगर आपकी नज़र हमारे फ़ोनों तक पे है, किसके पास आईफ़ोन है और किसके पास आईफ़ोन नहीं है, तो यहाँ से आपकी नीयत का पता लग सकता है कि आप किस नीयत से सोच रहे हैं, और क्या नीयत है गवर्नमेंट की, और क्या नीयत है एलजी साहब की, और क्या नीयत है बीजेपी की जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके। और जम्मू कश्मीर के लोगों को मेरी तरफ से यहाँ से कहना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों, आँख खोलो और सुनो और समझो इन चीज़ों को, ये लोग क्या कह रहे हैं। एलजी साहब वहाँ से आपके फ़ोन देख रहे हैं कि इनके पास फ़ोन है, ये इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इनको टैक्स भी इनके ऊपर जो है डालना चाहिए, और टैक्स इनको देना चाहिए। तो इस तरीके की ये विडंबना के एक मतलब है कि जिस अगर गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए इस तरीके से सोचे, और इस तरीके से डिक्टेटरशिप से आप आगे ऊपर से कहेंगे जी आपके पास फ़ोन है, कल तो आप बोलोगे जी आप खाना खा रहे हो, तो आपको अलग से टैक्स और देना चाहिए। तो मैं बताता चलूँ यहाँ से, अगर पहले तो मुझे पता नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोगों के पास आईफ़ोन है और कितने के पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद तो है नहीं है। और अभी आज तक तो मैं आईफ़ोन अफ़ोर्ड नहीं कर पाया हूँ। काम करते भी 40 साल हो गए हमें। लेकिन अगर किसी के पास है जम्मू कश्मीर के अंदर फ़ोन, तो उसने अपनी मेहनत की किसी कमाई से लिया, और वो फ़ोन खरीदते समय वो टैक्स पे कर चुका है एक बार। अब आप ये आधार बना के कि भई अगर ये यहाँ के लोग फ़ोन यूज़ करेंगे तो इनसे हम टैक्स वसूल करेंगे। कल को तो आप ये बोल सकते हैं आप शादी करोगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा जी, आप शादियाँ क्यों कर रहे हैं? आपको तो शादियाँ नहीं करनी चाहिए। आपके घर बच्चा क्यों पैदा हो जी, इस पे टैक्स दे दीजिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं एलजी साहब, तो ये आपके मुँह से शोभा नहीं देता था। किस तरीके से कहा, क्यों कहा, लेकिन जो भी कहा आपने, इससे आपकी जो बेसिक मंशा है ना बीजेपी की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की, आपकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो बेसिकली मंशा है लोगों को हिंदुस्तान के अंदर गरीब करना, 5% लोग ताकि अमीर रहें और 95% लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर गरीब रहें, वो दिखता हुआ बिल्कुल हमें यहाँ से बन रहा है। और मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि हमारे पास फ़ोन हैं, नहीं हैं, ज़मीनें हैं, नहीं हैं, हमारी हैं, अपनी हैं, हम किसी से माँगने नहीं गए थे, ना ही कोई फ़ोन हमने जाके यूपी से लेके आए हैं। तो बराए मेहरबानी करके आप जम्मू कश्मीर को यूपी की तरह मत ट्रीट करें, यूपी की तरह मत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बहुत सारे ऑर्डर आपको रात सो सुबह एक ने ऑर्डर आया होता है, रात को सो सुबह एक ने ऑर्डर आया होता है, और इस तरीके की अगर डेवलपमेंट कर रही है तो प्लीज़ आपसे भी, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है सेंटर में, उनसे भी हमारी अपील है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएँ। एक रिप्रेजेंटेटिव जो चुना हुआ लोगों का आए, वो लोग आके कोई फैसला करें किसी चीज़ का, कोई चीज़ क्या टैक्स लेना है और क्या नहीं लेना है, तो वो हमारे लिए सही रहेगा। अदरवाइज़ जिस तरीके की ये डिक्टेटरशिप बना के आपने एक प्रॉक्सी रूल जो है दिल्ली से बैठ के चला के हमारे लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर ली, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर इसको रोल बैक नहीं किया आपने, ये जो टैक्स का फार्मूला आप नया लेके आप जम्मू कश्मीर के अंदर आए, इसको अगर रोल बैक नहीं किया जल्दी से जल्दी, तो सारी जम्मू कश्मीर की पब्लिक जो है रोडों पे निकलेगी और निकलना पड़ेगा। और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है उन आईएएस ऑफिसर्स के लिए कि जो डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर हैं, आईएएस करके आए। यार कहाँ आईएएस करके आए आप? गवर्नमेंट को ये ऊपर से ऑर्डर निकालते हैं, आप उसको सजेस्ट नहीं कर सकते, उनको बता नहीं सकते कि भाई ये क्या लोगों के लिए खराब होगा और क्या सही होगा। आप आगे लोगों को संभालना शुरू कर देते हैं। आज मैं देख रहा था बहुत सारे हमारे आईएएस ऑफिसर वो क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं देखिए जी इसमें कोई तरीके आपको समझ नहीं आई। यार क्या समझ आएगी? मोटा मोटा हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं, समझ में नहीं आएगा, हमारी जेब से पैसा निकाल के गवर्नमेंट ले जाना चाहती है, तो ये समझ में ना समझने और समझने की क्या इसमें कोई वो बड़ी खासियत है? और आप कहते हैं अगर के पैसा आपकी जेब से निकाल के डेवलपमेंट करनी है हमें, तो हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए भाई साहब। हमारे घरों में खाने के लाले लगे हुए हैं, लोगों को घरों में खाना खाने के लिए नहीं है। आप ऊपर से टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। जो आपका जीएसटी 30% पड़ता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो भी 60-70 पे जाके पहुंच रहा है। आपने कोई गाड़ी खरीदा था बेचारा, कोई ऑटो 800 लोगों ने खरीदनी होती थी, उसके ऊपर आपने 10% का टैक्स लगा रखा है और रोड टैक्स पहले ले रहे हो। उसके बाद टोल प्लाजों की आपने भरमार कर रखी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये अगर आपकी प्रोग्रेस है और ये आप चाहते हो कि इस तरीके का मॉडल हम बना के देना चाहते हैं, 5% लोगों को हिंदुस्तान के अंदर अमीर करना है और बाकी लोगों को गरीब करना है, तो ये प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसको इमीडिएट रोल बैक किया जाए, और अगर ये रोल बैक नहीं किया गया
तो मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि हमें रोडों पे निकलना पड़ेगा सारी पब्लिक को लेके, और हम रोडों पे ही फिर हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा अगर बर्दाश्त हम करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी कि आप ज़िंदा थे या मुर्दा थे। ज़िंदा हो तो आवाज़ आनी आपकी ज़रूरी है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे एक बार गलती करके हमने बीजेपी को घुसा दिया था, और उसका नतीजा जो आप लोगों ने देख लिया है, वो अगर दोबारा कहीं मौका मिले, वैसे तो बीजेपी कोई मौका देने वाली है नहीं है, अगर कोई मौका मिले 2-4 साल 5 साल में कहीं कोई असेंबली इलेक्शन का बने कोई प्रोग्राम, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि भाई हमारे सर क्या-क्या जो है जुल्म जो है डिक्टेटरशिप के थ्रू एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट जो है दिल्ली से बैठ के चला के हमारे से क्या-क्या किया गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया।